Welcome to you friends. Step 4 special. Today in this video we will discuss paper 4 unit 4.2 developing partnership with school functionary and peer groups. फ्रेंड्स इस वीडियो के बाद आप अपना कमेंट रिव्यू ज़रूर दें ताकि और भी इफ़ेक्टिव वीडियो बना सके। थैंक यू। आज डिस्कस करेंगे हम यूनिट 4.2 डेवलपिंग पार्टनरशिप विद स्कूल फंक्शनरीज एंड पीयर ग्रुप्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। विद्यालय एक सामाजिक शैक्षिक संस्था है जो कि शिक्षण के साथ साथ अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। समाज व देश के विकास में विद्यालय कितना महत्वपूर्ण है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। बस हम इतना कह सकते हैं कि किसी भी देश के भविष्य का निर्माण उस देश के विद्यालय में होता है। विद्यालय अपना कार्य सही से कर सके इसके लिए यह आवश्यक है कि स्कूल फंक्शनरीज के बीच अच्छा तालमेल हो। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर किसी भी देश के विकास के बारे में अगर हम कल्पना कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं उस देश के विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले शिक्षण और वहाँ के छात्रों के आधार पर कि किस प्रकार के वहाँ छात्र हैं, किस प्रकार की वहाँ पर जो टीचिंग है वो करवाई जाती है। ये सब देश के विकास में सहायक होते हैं और उसको और भी इफ़ेक्टिव और अच्छी बनाने के लिए जो स्कूल के अदर फंक्शंस और डिपार्टमेंट और मेंबर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उनके तालमेल अच्छा होगा तो ही बच्चे का अच्छे से डेवलप हो पाएगा, उसकी एजुकेशन अच्छे से हो पाएगी। ये यहाँ पर बात बताई गई है। आगे दिया गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल तक सीनियर सेकेंडरी लेवल पर हेडमास्टर प्रिंसिपल चीफ फंक्शनरी होते हैं जो कि विद्यालय के समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन विद्यालय के कार्यों को संचालित करने और उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु विद्यालय के दूसरे स्टाफ मेंबर्स, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर टीचर्स, अकाउंटेंट एंड क्लरिकल स्टाफ सहयोग करता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो स्कूलों में जो हेडमास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, वो सबसे अहम होते हैं, मेन होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो अदर स्टाफ होता है वर्किंग, वो भी बहुत बड़ा योगदान होता है उनका भी, यहाँ पर बताया गया है। विद्यालय अपने दायित्व को तभी पूरा कर पाएगा जब विद्यालय के सभी मेंबर्स के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप होगी। अब यहाँ पर बताया गया कि जो विद्यालय के जो काम हैं, जो उसके प्रोग्राम्स हैं, जो उसके गोल्स हैं, वो तभी पूरे हो पाएंगे अच्छे से जब पूरे टीम मेंबर्स एक टीम की तरह कार्य करेंगे और सबके बीच जो पार्टनरशिप है वो अच्छी होगी, तभी विद्यालय के जो लक्ष्य हैं वो सफल हो पाएंगे। आगे दिया गया है इसमें विद्यालय के विभिन्न फंक्शनरीज के बीच साझेदारी विकसित करने का दायित्व चीफ फंक्शनरी पर होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि विद्यालय के सभी लोगों के बीच में जो साझेदारी होती है, जो उनके पार्टनरशिप होती है, उसको विकसित करने का चीफ फंक्शनरी होती है। जो अब यहाँ पर किसके बारे में बात कही गई है? जो हेडमास्टर प्रिंसिपल होते हैं उन सब के बारे में बात कही गई है कि उन सब के ऊपर इसकी मेन जो दायित्व होता है उन सब के हाथ में होता है और इसके लिए वह निम्न उपाय कर सकता है। अब इसके लिए कुछ मैनेजमेंट दिए गए हैं जो कि कर सकते हैं वो, कि जो अदर टीचिंग स्टाफ है या फिर अदर स्टाफ है उसके बीच में रिलेशनशिप है वो अच्छे से हो पाए। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर विद्यालय से संबंधित कार्य को करने के लिए अलग अलग समितियों का निर्माण करना। अब यहाँ पर विद्यालय में जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, फीस की रिकवरी हो रही है, ट्रांसपोर्ट का मैनेजमेंट देखना है या फिर अदर्स फंक्शंस का देखना है या फिर कुछ भी रिजल्ट डिक्लेयर करना है या फिर डेली रूटीन के कार्य होते हैं वो सब देखने हैं, तो उसके लिए अलग अलग समिति डिपार्टमेंट्स का निर्माण किया जाए, ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड, विद्यालय के प्रत्येक सदस्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना। अब यहाँ पर जो भी विद्यालय में सदस्य हैं, जो भी मेंबर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या क्या उनके जॉब
क्या रेज हैं वो सब बताना और उनके बारे में जवाब लेना, ये सब निश्चित करना। थर्ड दिया गया संस्था में प्रॉपर फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना, कि वहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन हो सके अच्छी लैंग्वेज में, इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करना। 4 पॉइंट दिया गया संस्था से संबंधित फैसले लेने से पहले संस्था के सदस्य के विचारों को जानना। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो संस्था में कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो संस्था के जो जुड़े हुए सदस्य हैं उनके बारे में या फिर उनसे भी एडवाइस ली जाए इसके बारे में। 4 दिया गया है टीम वर्क को बढ़ावा देना। अब यहाँ पर अगर कोई भी प्रोग्राम हम स्कूल में ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो वहाँ पर जो टीचर्स की सहभागिता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि एक दूसरे के साथ काम करके उनके अंदर टीम वर्क की भावना डेवलप हो सके और एक दूसरे को प्रायोरिटी दे सके वहाँ पर। आगे बताया गया विद्यालय में लर्निंग के अनुरूप वातावरण तैयार करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय के सभी सदस्यों के बीच मधुर संबंध हो। अब विद्यालय में जो लर्निंग प्रोसेस है उसको अच्छा करने के लिए यह सबसे ज़रूरी है कि विद्यालय का जितना भी स्टाफ है सबके बीच में एक गुड रिलेशनशिप हो, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करते हों, शिष्टाचार के साथ पेश आते हों। क्योंकि वहाँ पर अगर टीचर ही एक दूसरे के ऊपर पॉइंट करेंगे तो फिर बच्चे भी उनसे ही ऑब्जर्व करके सीखेंगे, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे ही बच्चों के अंदर सबके सब व्यवहार हैं और डेवलप हो जाएंगे। इस चीज़ को रोकना चाहिए। आगे दिया गया इसमें इसके साथ साथ बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने के लिए इंडिविजुअल नीड्स बेस्ड इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ पीयर ट्यूटरिंग को बढ़ावा देना चाहिए। अगर क्लासरूम में छात्रों के मध्य किसी प्रकार की तालमेल में कमी है तो इसका असर उसके शिक्षण उपलब्धि पर पड़ेगा। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर बच्चों के अंदर लर्निंग प्रोसेस में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसमें पीयर ट्यूटरिंग के थ्रू या फिर स्पेशल इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको कम करना चाहिए। बताया गया अगर बच्चों के बीच में अच्छा सा तालमेल नहीं होगा या फिर गुड रिलेशनशिप नहीं होगी तो उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी इफेक्टिव रहेगा। तो इसका असर उसके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ेगा। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्लासरूम में ग्रुप असेसमेंट और ग्रुप लर्निंग पर फोकस करे। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर क्लास में अच्छा रिलेशनशिप और बच्चों के बीच में अच्छी बाउंडिंग बनवानी है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, जो ग्रुप असेसमेंट है वो उसके ऊपर और ग्रुप लर्निंग पर, ग्रुप टीचिंग और ग्रुप लर्निंग पर जोर देना चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो सके। आगे दिया गया है ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो सके और उनका सोशल डेवलपमेंट भी हो सके। अब यहाँ पर बताया गया अगर बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट रहेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो उनका जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा और जो मोरल एजुकेशन है उसके अंदर भी बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। फ्रेंड्स, मोर एजुकेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें स्टेप फॉर स्पेशल। थैंक यू।